जहां प्रभु दयाल जी की गुरगद्दी है और मामू सरकार 370 साल से यहाँ मामू सरकार को माना जाता है, आस्था के प्रतीक हैं। और आज जिस कारण हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आज 7 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। वो कन्याएं जिनके माता पिता असमर्थ हैं उनका विवाह करवाने में, लेकिन आज प्रभु दयाल जी की असीम कृपा से राजू गुरुजी और प्रमोद गुरुजी और उनके पिता जो हैं वो आज आगे आकर के और हर वर्ष यहाँ पर इन कन्याओं का, ऐसे ही कन्याओं का विवाह करवाया जाता है। और ये सभी जो विवाह में शिरकत करती हैं, जो भी जोड़े होते हैं, उन्हें एक सिंगल रुपया भी अपनी तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से खर्चने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल यहाँ रिहोड़ गांव में, जो बरवाला के बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर इन कन्याओं का विवाह करवाया जाता है और 1 रुपया भी इनके माता पिता द्वारा खर्च नहीं किया जाता, और बल्कि यहाँ पर गुरुजी द्वारा यहाँ ये सारा खर्च उठाया जाता है। 4 टिक्की गोल गप्पे जो सब रात को स्वागत करते हैं, और उसके बाद भी हर तरह से ये रात तक चलता रहेगा। और लड़की को हम गद्दी की तरफ से 11 डब्बे मिठाई के देते हैं, हर तरह के सामान उनको देते हैं। तो किसी से किसी काम का कोई लालची में कुछ नहीं, ये गद्दी की तरफ से सारा काम करता है। तो लड़की को घर जाके किसी सामान की कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अभी जो आप ये शादियाँ जो है ये आयोजन हो रहा है, एक लगभग 25 वर्षों से शादियों का प्रोग्राम हो रहा है, और हर साल 15-16 शादियाँ होती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल हमारे पास कुल 8 ही लड़कियाँ हुई हैं। जो गुरुजी हमारे प्रभु दयाल जी हैं, उनके जो चेले हैं अपना गुरु रामपाल जी, वो यहाँ पर हर साल में 2 बार शादियाँ करते हैं। इस बार भी 8 शादियाँ हैं, और जो शादियों में हम सामान दे रहे हैं वो काफ़ी सामान है, जिसकी जो मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ पर गोल्ड भी दिया जा रहा है, सोना भी दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे आयोजन होते हैं, लड़कियों की शादियाँ करवाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक सामान ही होता है। यहाँ तो एक सामान का मतलब ये सामान तो हमारे गुरुजी बहुत देते हैं, बहुत सामान है। यहाँ पर गोल्ड में भी है आइटम, लड़की के लिए एक टॉप्स है, लड़की की अंगूठी है, लड़की का कोका है, चैनी चुटकी है, चांदी की एक सेट है, और उसमें जो सामान है हमारा सीलिंग फैन है, उसमें कैंपर है, और 51 बर्तन है हमारे। 51 बर्तन है? 51। अच्छा, 51 बर्तन है, और उसमें रजाइयाँ हैं हमारी, 2 गद्दे हैं, डबल बेड है। और प्रभु दयाल जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए तो हम ये कह रहे हैं भाई, जो हमारी ये गद्दी है, परमात्मा करे, पीर साहब करे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और ये इसी तरह ही तरक्की करती रहे जिस तरह हर साल तरक्की करती है। तो इन बच्चियों को मतलब ये कैसे दरबार के साथ, मतलब कैसे पता चलता है कि इनकी शादियाँ करवानी है? ये इनको ये पता है, ये इन टच है, इनके परिवार के सारे इन टच हैं हमारे साथ। इनको ये पता है भाई हर साल यहाँ लड़कियों की शादी होती है। अब भी आज भी हमारे पास कई लड़कियाँ आई हैं, मतलब लड़की के पेरेंट्स आए हैं, जो हमारे को ये बोल रहे हैं भाई नेक्स्ट शादी कब होएगी, तो हमारा भी नाम लिख दो उसमें। मतलब कि अगली साल में आपने कहा कि 2 बार होती है, तो कौन से महीने में, कौन से महीने में? ये जून में होगी। अब जून में होगी? मतलब फरवरी और जून में होती है? नहीं, अब तो वैसे तो अप्रैल में होती है जी, अप्रैल या दिसंबर में जी। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लेट हो गए हैं लड़कियों की शादी करने में। सबसे जी, इस साल हम लॉकडाउन की वजह से लड़कियों की शादी करने में लेट हो गए हैं, और इसी वजह से लड़कियाँ भी कम आई हैं हमारे पास। ये लड़कियाँ हमारे 15-16 हैं, पिछले साल हमारे 16 लड़कियों की शादी की है। तो कुछ कहना चाहेंगे दरबार के लिए? दरबार के लिए तो सब कुछ है जी, हम क्या कहेंगे दरबार के लिए? दरबार ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है जी। दरबार में इतनी आस्था है हमारे को, जो हम दरबार से मांगते हैं हमारे को सब कुछ मिल जाता है दरबार से। तो आपको कितने वर्ष हो गए दरबार के साथ? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए दरबार में। तो कहीं मतलब आपने प्रभु मामू सरकार का या राजू गुरुजी के पिताजी का नाम जानना चाहते हैं एक बार हमारे दर्शक भी? राजू गुरुजी के पिताजी का नाम तो पंडित जी रामपाल जी हैं। रामपाल जी के मतलब आप 20 वर्षों से आ रहे हैं? हाँ जी। तो ऐसे कहीं आपके साथ घटनाएं हुई होंगी, कुछ मन में सोच कर आए होंगे और वो पूर्ण हुई होंगी, ऐसा कुछ वाकया बताना चाहेंगे? हमारे लिए तो एक रिश्मा हुआ है, मेरी जो वाइफ है उसको कैंसर हो गया था। अच्छा। तो कैंसर भी यहीं
से ठीक हुआ है। कैंसर हो गया था और आप बिल्कुल दुरुस्त हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। कि कौन सी स्टेज का कैंसर था? 3rd स्टेज का था। और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है। और मतलब उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना, ऐसा क्या कहा गुरु रामपाल जी ने कि जिस कारण से उनका कैंसर ठीक हो गया? उन्होंने ऊपर दरबार में बेनती की, अरदास की। उनकी अरदास है वो परमात्मा ने एक्सेप्ट कर ली, पीर साहब ने एक्सेप्ट कर ली, तो उन्होंने आगे। आप कहाँ से आते हैं? मैं मुलाने से जी। मुलाना से? हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दरबार में बहुत दूर दूर से संगत आती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दूर से आती है। आज हमने जो यहाँ पर फेरे कराए हैं लड़कियों के, एक हमारे पास डॉक्टर साहब आए हैं, वो अमेरिका से स्पेशल आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं अमेरिका से। उन्होंने ही कन्यादान डाला है एक लड़की का। एक लड़की का कन्यादान डाला है उन्होंने, अमेरिका से आए थे। अच्छा, कन्यादान भी मतलब संगत से किसी से भी जिसकी इच्छा हो वो करवा सकते? कन्यादान जिन्होंने इच्छा हो वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं धन्यवाद। ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है बेचारा। अच्छा, और कई सौ लड़कियों की शादी कर चुके हैं, एक साल में कई बार शादी हो जाती है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से लेट हुआ है, वरना 3 महीने 4 महीने के बाद शादी करते रहते हैं। ये मतलब शुरू से आपके जो पहले गुरुगद्दी पे प्रभु दयाल जी थे तब से चलता आ रहा है? तब ये चलता है। मतलब आपको याद होगा कितने वर्ष हो गए होंगे? बहुत लंबा टाइम हो गया। 350 वर्ष की। गुरुजी, एक और मैं बात जानना चाहता हूँ। देखिए, ज़रूरतमंद लड़कियों की शादियाँ कई संस्थाएं कराती हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बस जो सामान होता है। लेकिन यहाँ तो मैं देख करके खुद दंग रह गया हूँ कि आपने सोना और सोने के आभूषण जो हैं लड़के के लिए, लड़की के लिए, और हर ज़रूरत सामान का ख्याल रखा है। तो ये आयोजन जो है ये सारा ट्रस्ट करता है जी? ये ट्रस्ट की तरफ से किया है। और किसी तरह की मेरी वैसे छोटे मुंह बड़ी बात, कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं? पर्ची नहीं काटते हैं, ठीक नहीं मानते। ठीक नहीं। तो ये साल में 2 बार होता है? 2 बार में तो 3 बार भी जाता है। 3 बार भी। चलिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक, आपके कई जो यहाँ दरबार में आने वाले हैं, कुछ आपसे मैसेज, मतलब कुछ शब्द आकर आप बोल दें, कुछ भी कह दें आप। बस मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान पीर साहब से खुश रखे, आबाद रखे, और भगवान परमात्मा पीर साहब ये काम ऐसे चलता रहे, उनकी कृपा बनी रहे। रामपाल जी ने जो शब्द कहे, ऐसे ही उनके बड़े बेटे हैं, बड़े सपुत्र हैं जो गुरुगद्दी पे हैं, प्रमोद गुरुजी, और उनके छोटे सपुत्र हैं राजू गुरुजी। और जो इस समय पीछे बात कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि कितने वर्षों से, जैसे कि बड़े गुरुजी ने बताया कि लगभग कई वर्ष हो चुके हैं इन विवाह समारोह को चलते हुए। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं और इसे पोस्ट होने के बाद भी देखेंगे, लेकिन मैं अपने A1 पंजाबी के दर्शकों को, खबर अभी तक के दर्शकों को, सबको ये बात कहना चाहूँगा कि आस्था का प्रतीक, जहाँ मन में आस्था लेकर के यहाँ लाखों लोगों की यहाँ हर सप्ताह जो है आस्था यहाँ पर माथा टेकती है। और मामू सरकार का जो लोग यहाँ पर आकर के सजदा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मेरे पीछे जो है राजू गुरुजी हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक मिनट हाँ जी, सैड हो जी चैनल वाले, 1 मिनट, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। ये ना लियो, आप 2 मिनट के बाद बात गिराने आपने भी लेते हो। गुरुजी, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न अभी बड़े गुरुजी मिले हमें रामपाल जी, उन्होंने कहा कि मुझे तो याद भी नहीं कितने समय से हम ये आयोजन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि फरवरी की आज 27 तारीख है और जून में भी माता पिता जो है नाम दर्ज करवाना शुरू हो गए। तो ये आयोजन, मन में विचार कैसे आता है कि और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है? ये सब कर्म है बुज़ुर्गों का और प्रभु जी दरबार का, जिसके दौर से 1985 से वैसे दरबार लड़कियों की शादियां कर रहे हैं। पहले ज़रूरत का सामान दिया जाता था, फिर 1992 से सामान देना शुरू किया, और आज आप देख ही सकते हो, आज अब की बार है 8 जोड़े, इससे पिछली बार थे 15 जोड़े। और जैसा प्रभु जी की इच्छा होगी, ज़रूरतमंद जितने भी लड़कियां और आगे आएंगी। और एक और संदेश देना चाहूँगा कि आगे कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद परिवार जो अपनी बच्ची की शादी करने में असमर्थ हो, वो दरबारी होड़ में संपर्क करे और उसको ज़रूरत का सामान भी दिया जाएगा। और बुज़ुर्गों ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली है कि किसी को गरीब नहीं बोलना, क्योंकि हर इंसान गरीब है और हर इंसान अमीर है।
तो इसीलिए बुज़ुर्गों ने, जिस दरबार को प्रभु जी दरबार के नाम से जाना जाता है, ये प्रभु जी थे हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे गुरु जी से पहले जो गद्दी नशीन थे, जिनका नाम गुरु गद्दी बाबा प्रभु दयाल जी, गद्दी उनकी है, प्रभु जी दरबार छोटा बना दिया गया, छोटे नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी को गरीब नहीं लिखवाना। जैसे गरीब कन्याओं की आपने देखा होगा, हर बैनर पे, हर पोस्टर पे लिखा जाता है कि गरीब सामूहिक कन्याओं का विवाह, यहाँ पे ज़रूरतमंद, सिर्फ एक ही अल्फाज है। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हुए और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हमें नहीं लगता गलतियों से गुरुजी आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे बाबा भी रहे जो आज जेल की हवा भी खा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मतलब एक भावना और एक यहाँ पर आस्था और यहाँ पावर हम लोग ने भी देखी। ऐसे बाबा मतलब ऐसे गुरु जो मतलब किसी न किसी आस्था को एक तरह से बेचते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? छोटा सा अल्फाज ज़रूर बोलूँगा, जो मेरा बुज़ुर्ग और जो मेरा पीर बोलता है कि जिस दरबार का पुजारी ही भूखा है, जो खुद पर्चियाँ काट रहा है, क्या उसकी संगत को मिल सकता है? वो पुजारी के पास इसलिए आए कि हमारी सुनवाई कीजिएगा, पीर साहब से बोलिएगा, देवी जी को बोलिएगा, माता को बोलिएगा, देवता को बोलिएगा। अगर वो खुद मांग रहा है तुम लोगों से, क्या तुम्हें मिलेगा जब पुजारी को ही नहीं मिला? और प्रभु जी दरबार में जो भी इंसान मुराद लेकर के आता है, मुझे नहीं लगता कि वो अगर भाव से आए कि खाली चला जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग दिल से आते हैं, कुछ तजुर्बा लेने आते हैं और वो दिल से जुड़ जाते हैं। कुछ दिमाग से भी आते हैं, कुछ दिमाग से भी आते हैं। कुछ ऐसे दिमाग से पत्रकार भी आए हमारी बरादरी के, दिमाग लगाकर आए थे। बेशक आए। तो ऐसे लोगों के लिए कोई आजकल तो गोदी मीडिया भी बहुत चलन में है, क्योंकि किसानों का, चलिए मैं मुद्दे को भटकाऊंगा नहीं, हम यहाँ कन्याओं की शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए हैं और मैं देख करके बहुत दंग रह गया कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। आभूषण जो 50,000 रुपये तोला हो चुका है सोना, एक सगा भाई एक बहन को नहीं दे पाता। माफ़ी चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से, ये सच्चाई है, तो कैसे मन में आ जाती है बात? सबसे पहले तो हम करवाने वाले नहीं हैं, करवाने वाला मेरा पीर है और मेरे बुज़ुर्ग, जिनके आशीर्वाद से आज ये जैसे शादी का प्रोग्राम किया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि खाना खिलाया और भेज दिया। उनकी ज़रूरत का जितना सामान है, जितना दरबार गुरु गद्दी बाबा प्रभु दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकता है, उतना कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई सहयोग नहीं करता, तमाम दरबार परिवार सहयोग करता है। और सहयोग में आप देख सकते हो कि मुझे देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मेरे तो दर्शकों को देखना है। और गुरुजी चलते चलते कुछ और मैसेज, क्योंकि अभी गुरुजी ने बताया कि साल में 2 बार 3 बार भी शादियाँ हो जाती हैं और कव्वालियों का भी आयोजन किया जाता है, और अभी मेरे हाल ही में होकर हटी और करवाई गई हैं, तो अभी कब रहेगा ताकि और भी लोग जो दूर दराज से हैं वो आ सकें? आने वाला जो बड़ा उर्स होता है हमारा साल में 2 बार किया जाता है, और अब की बार पिछले साल कोविड के चलते हुए भंडारा नहीं किया गया, और अब की बार अप्रैल में होएगा और नवंबर में सालाना बड़ा उर्स किया जाता है, जिसमें हम लड़कियों की शादियां भी नवंबर और फरवरी मार्च में करते हैं, जैसे कि अब की बार। एक जीता जागता उदाहरण और भी है, सबका नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैंने अरदास की मेरा नेटवर्क बंद ही हुआ, अब ऐसे क्या कहें? ये तो एक साइंस की चीज़ है, लेकिन उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा जो इस समय दिमाग लगा रहे होंगे, चलिए लगाने दीजिए, दिमाग दिया ही भगवान ने इसलिए। तो आने वाला उर्स आपने बताया गुरुजी, और बस आप ऐसे ही जितने हो सकता है कि कहीं हमारे दरबार के कहीं यहाँ आने वाले भी देख रहे हों तो उनके लिए आशीर्वाद। मैं आप लोगों के ज़रिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो जितने भी इंसान सुन रहे हैं हमें, आप सभी लोग से एक दरख्वास्त है कि जितने भी जोड़े आज 8 जोड़े हैं, इन सभी के लिए दुआ कीजिएगा कि इनके घर में, इनके जोड़े में कभी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो।
आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा दरबार गुरु गद्दी बाबा प्रभु दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट से। वैसे तो जिसकी डोली दरबार मामू से उठ जाए वो परेशान हो ही नहीं सकता, लेकिन मुकद्दर तो सब लेकर आए। तो आप सभी लोग दुआ कीजिएगा कि ये जोड़े खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि किस प्रकार से राजू गुरुजी ने ये बात कही, और ऐसे ही आपको दर्शन हमने रामपाल गुरुजी के भी करवाए, और साथ ही हमने दर्शन करवाए आपको रिहोड़ यहाँ मामू सरकार के जो दरगाह के। मैं अभी ले रहा हूँ विराम, देखते रहें खबर अभी तक, क्योंकि खबर वही जो सत्य है और यहाँ जो सत्यता आप तक हम लेकर के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे, और ऐसे ही A1 पंजाबी के जितने दर्शक हमें दूर दराज से पूरे दुनिया से हमें देख सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आस्था का एक मंदिर है, जहाँ मर्जी आप एक आस्था लेकर के जाएं, लेकिन सच्चे मन से जाएं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें A1 पंजाबी। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।